संगति मनुष्य को गिराती है, संगति मनुष्य को उठाती है। जिन लोगों के साथ में हम लोग रात दिन बातचीत करते हैं, अपने सलाहकार के रूप में जिनकी ओर हम देखते हैं, जिनके संपर्क में रहते हैं, जिनके साथ खाते पीते हैं, एक बात पक्की है कि उनका व्यवहार आपको प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। ऐसे लोगों के साथ में रहकर के भी उनसे अप्रभावित रहने के लिए एक दूसरी क्षमता चाहिए। कुटिल बुद्धि शकुनी वैसे भी बचपन से दुर्योधन को प्रभावित करता रहा है, और अब तो उसे इतना बड़ा अवसर मिल गया। शकुनी ने यह बात दुर्योधन के गले उतार दी कि पांडव युद्ध में कितने भी शूर होने पर भी द्यूत में वे हारेंगे और मैं खेलूंगा। शकुनी कपट द्यूत का विचक्षण जानकार है। लेकिन शकुनी ने एक बात कह दी, देखो भांजे, धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत खेलने के लिए ऐसे नहीं आएंगे, निमंत्रण जाना पड़ेगा धृतराष्ट्र की ओर से। देयर मस्ट बी स्टेट इन्विटेशन। वो तुम्हारे कहने से नहीं आएंगे, मेरे कहने से नहीं आएंगे। इसलिए तुम जाकर के हट करो। पूरे प्रवास में शकुनी ने पट्टी पूरी पढ़ा दी। दुर्योधन ने आकर के धृतराष्ट्र के पास ये हट किया, कितना बड़ा मेरा अपमान हुआ यह बताया, और पांडवों को जीतने का यही उपाय हो सकता है यह भी उसके गले उतार दिया। एक बात ध्यान में रखना, धृतराष्ट्र दुष्ट होने पर भी मूर्ख नहीं है, वो समझदार भी है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटे, भाई भाइयों में होने वाला इस प्रकार का द्यूत ये बहुत बड़े कलह को निर्माण करेगा, इसलिए मेरा मन इसके लिए राजी नहीं है। दुर्योधन को पता था कि एक बार बात करने से थोड़ी बात होने वाली है, वो तो बार बार करनी पड़ेगी। इस अंतराल में धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा। विदुर ने सीधे कह दिया, महाराज, अपने परिवार को गड्ढे में गिराने की तैयारी मत करो। यह जुआ खेल करके किसी का भला होना नहीं है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात सुन ली। विदुर जी ने सही बात कही थी, लेकिन आगे चल करके जब दुर्योधन पीछे ही पड़ गया, रोने लग गया। धृतराष्ट्र का एक वीक पॉइंट है दुर्योधन। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक शब्द में इस सारी बात को कह दिया है, पुत्र स्नेह मोहितु।
धृतराष्ट्र का दुर्बल बिंदु है ये दुर्योधन। जब वो रोता है, जब वो चिढ़ता है, जब वो बहुत अधिक पछतावा करता है, तो फिर धृतराष्ट्र से रहा नहीं जाता है। फिर वो उसको मान्य हो चाहे न हो, सामने उसकी बात मान करके रह जाता है। यह है मोह, जो राजा को नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपना मन बनाया और विदुर जी से कहा, विदुर मेरी इच्छा है तुम जाकर के द्यूत का निमंत्रण पांडवों को दो। विदुर जी ने कहा, भैया अभी भी संभलो, विनाश की ओर मत धकेलो सबको। धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं पूछी है, मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं, तुम जाकर के ये बात करो। विदुर जी दोनों दृष्टियों से काम करते हैं। भाई के रूप में सलाह दे दिए और मंत्री के रूप में आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए। विदुर जी ने जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर के पास भी यही सब बताया कि चाचा जी ने इस प्रकार द्यूत के लिए निमंत्रण भेजा है और मंत्री के रूप में तो मुझे आपको निमंत्रण देना ही है, लेकिन आपके चाचा के रूप में मैं आपसे यह बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार का द्यूत खेलना परिवार के लिए अत्यंत बड़ा नुकसान का होगा। अब यहां पर मौज है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, ताऊ जी की आज्ञा का पालन मुझे करना चाहिए, वे हमारा बुरा कैसे करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर के मन में यह बात जम करके बैठी है कि हमारे ताऊ हमारे हितचिंतक हैं, जबकि वो है नहीं। और धर्मराज ने एक बात और कह दी, मेरी एक प्रतिज्ञा है, मैंने व्रत लिया है, युद्ध के लिए अथवा द्यूत के लिए कोई मुझे ललकारेगा, युद्ध के लिए ललकारेगा या द्यूत के लिए निमंत्रण देगा, मैं उसे नहीं नहीं कहूंगा। ये मेरा व्रत है। कैसा लगता है आपको सुनने में? सभी प्रकार के लोग इसी प्रकार का आर्गुमेंट करते हैं कि ये तो धर्मराज का व्रत, ध्यान रखना इसको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत होता है जीवन में उत्थान के लिए, पतन के लिए व्रत की आवश्यकता नहीं है। हां, क्षत्रिय हूं, युद्ध के लिए कोई ललकारेगा तो मैं नहीं नहीं कहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, यह व्रत बराबर है। लेकिन द्यूत कोई राजा का स्वधर्म नहीं है, द्यूत तो व्यसन है। सच्ची बात बताऊं आपको, यह धर्मराज युधिष्ठिर का व्रत नहीं है, यह उसकी लत है। सवय, व्यसन, उससे रहा नहीं जाता। अब किसकी क्या लत होनी है, ये उसका अपना अपना विषय होता है। लेकिन अपनी लत को, अपने व्यसन को व्रत का रूप देकर के वह द्यूत के निमंत्रण का स्वीकार करता है।
धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्ममूर्ति है। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत आदरणीय है। उनका बहुत बड़ा सम्मान हम सब लोगों के अंतःकरण में होना चाहिए। ये सब सत्य होने पर भी यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने गलत काम किया है, यह भी हम लोगों को पता होना चाहिए। महाभारत का एक सिद्धांत ध्यान में रखना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर गुड और बैड टप्पा मत मारो। अनेक बातों में बहुत अच्छा होने पर भी कहीं तो भी आदमी गलती कर सकता है, और अनेक बातों में गलत काम करने पर भी एक आध बार आदमी की बात सही भी हो सकती है। मनुष्य का व्यक्तित्व अच्छाई और बुराई के मिश्रण से बना है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं प्रकृति के, और इन 3 गुणों के मिश्रण से हमारा स्वभाव बनता है, इससे हमारी प्रकृति बनती है और नेचर। और इसलिए, और भाई धर्मराज ने कह दिया, धर्मराज भी तो गलती कर सकते हैं, इसलिए विवेक को जागरूक रखो। यह महाभारत का मौलिक सिद्धांत है। हम तो धर्मराज का समर्थन नहीं कर सकते, और धर्मराज चले द्यूत के लिए। अब द्यूत का अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा प्रकरण बड़ा बुरा है। कर्तव्य के रूप में यदि धर्मराज को द्यूत खेलना ही था, समझ लो, तो आते ही धर्मराज ये कहते कि राजघराने से कौन खेलेगा मेरे साथ। शकुनी राजघराने से नहीं है, लेकिन धर्मराज को तो क्या है, कोई भी खेलने वाला हो, पियक्कड़ लोगों को पिलाने वाला चाहिए। वैसे धर्मराज की बात है। विचित्र बात बतला देता हूं, धर्मराज को कोई पासा पटक डालने का अवसर भी नहीं मिलता है। द्यूत का आरंभ हुआ, पांडवों की ओर से धर्मराज बैठे हैं, कौरवों की ओर से शकुनी बैठा है। धर्मराज हारते गए। एक भी दांव धर्मराज नहीं जीते हैं। अरे मनुष्य को गिरते गिरते भी थोड़ी अकल सावधान रखनी चाहिए कि मैं कहां तक गिरूंगा। परिश्रम से कमाया हुआ, पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ राज्य गया, कोष गया, सेना गई, राजधानी भी गई। पांडव देख रहे हैं धर्मराज हार रहे हैं, शकुनी जीत रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। अरे पुरुषार्थ से कमाया हुआ सब कुछ धर्मराज हार गए। एवरीथिंग लॉस्ट। अब तो अकल ठिकाने रहे। शकुनी उकसाता है, अरे ये सोना चांदी हार करके क्या होता है, तुम्हारे 4 इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाई हैं, लगाओ सहदेव को दांव पर। विस्तार नहीं करता हूं मित्रों,
सहदेव को दांव पर लगाया गया, हार गए। नकुल को लगाया गया, हार गए। अर्जुन को दांव पर लगाया गया, धर्मराज हार गए। भीमसेन को दांव पर लगाया गया और धर्मराज वह भी हार गए। शकुनी ने कहा, वाह वाह वाह, बेचारे भाइयों को तो दांव पर लगा लिया और अपने को बचा लिया, खुद को क्यों नहीं लगाते? क्या नशा होता है देखो। धर्मराज ने स्वयं को दांव पर लगाया, हार गए। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। पसीने से तर है पांडव। अगला प्रकरण जरा सांस थाम करके सुनिएगा। शकुनी ने कहा, अरे संसार की सबसे मूल्यवान चीज तो अभी आपके पास है, जो अमूल्य है, जिसकी तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती। द्रौपदी को दांव पर क्यों नहीं लगाते? यदि तुमने द्रौपदी को दांव पर लगा लिया और मैं हार गया तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और यदि आप हार गए तो द्रौपदी हमारी दासी होगी। हो सकता है तुम जीत जाओ, एक बार आजमा लो। शकुनी ने उकसाया, द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। सारा वातावरण सन्न सा, स्तब्ध सा हो गया। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, अस्तिते वै प्रिया राजन ग्लह एको पराजितः पणस्व कृष्णां पांचालीं तयात्मानं पुनर्जय। शकुनी की हिम्मत भी कैसी हुई ये सुझाव रखने की। लेकिन शकुनी को क्या दोष देंगे? जिनकी पत्नी बनकर के द्रौपदी आई है वे धर्मराज स्वयं भी तो दोषी कितने हैं। सभा का वातावरण स्तब्ध है और धर्मराज ने आखिर कहा, ठीक, वेदी में से प्राप्त हमारी अत्यंत प्रिय पत्नी भगवती द्रौपदी, मैं उसको दांव पर लगा रहा हूं। मैंने उसको दांव पर लगाया। शांति के साथ सुनिएगा, क्योंकि यह महाभारत का सेंट्रल प्रसंग है, केंद्रीय प्रसंग है। युद्ध जमीन के लिए नहीं हुआ, युद्ध संपत्ति के लिए नहीं हुआ। ध्यान रखना, सिंहासन के लिए भी युद्ध नहीं हुआ। जिस एक प्रसंग के कारण युद्ध हुआ वो ये प्रसंग है, जहां पर यह पतिव्रता दांव पर लगाई गई। धर्मराज ने कह दिया, लगाया मैंने द्रौपदी को दांव पर। आश्चर्य की बात है, भगवान वेदव्यास जी महाराज की प्रतिभा का वीडियो एक एक के चेहरे का अंकन करता जाता है। देखो, संसार में घटनाएं
कैसे घटेगी ये अपने हाथ की बात नहीं होती है। अनेक बार जो घटना है घटता है, उसके बारे में हमारी प्रतिक्रिया क्या है, इससे पता चलता है हमारी संस्कृति का। भरी सभा में अत्यंत श्रेष्ठ पतिव्रता भगवती द्रौपदी दांव पर लगाई गई, इसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, महाभारतकार यहां पर विस्तार के साथ बतलाते हैं। और जो समझने जैसी बात है, सबसे पहली प्रतिक्रिया, वहां पर जो बूढ़े लोग बैठे थे उनके मुख से शब्द निकल पड़े, धिक्कार है, धिक्कार। धिक धिक इत्येव सभ्यानाम, धिक धिक इत्येव वृद्धानाम, सभ्यानाम निस्तृता गिरा। स्वाभाविक था। अरे हस्तिनापुर की सभा में इतना पाप होगा, ऐसा कभी इन लोगों ने सोचा भी तो नहीं था। कितनी पीढ़ियों तक ये इस सभा से परिचित थे, और आज वृद्धों के सामने ये पाप कर्म हो रहा है। दिग दिगित्येव वृद्धानाम सभ्यानाम निस्तृता गिरा। बूढ़े बड़े लोगों के मुख से धिक्कार, धिक्कार। वे चुप नहीं बैठ पाए, धिक्कार किया। कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि वे प्रजाजन थे। नेत्राभ्याम प्रापत जलम, भगवान वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, उन वृद्धों के नेत्रों से आंसू बहने लगे, मुख से धिक्कार निकलने लगा। भीष्म द्रोण कृपादीनाम स्वेदश्च समजायत। अरे वहां पर भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, धृतराष्ट्र सिंहासन पर है, ये सब बड़े बड़े हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, भीष्म द्रोण कृपादीनाम स्वेदश्च समझा, ये सब पसीने से तर हो गए। पसीना पोंछने लग गए भीष्म। शिरो गृहीत्वा विदुरो गतसत्व इवाभवत्। इतने बड़े विद्वान विदुर जी महाराज दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ करके नीचे झुक करके ऐसे बैठे मानो उनके भीतर प्राण ही नहीं रहे। गतसत्व इवाभवन्। फिर एक बार ये वेदव्यास जी महाराज की प्रतिभा का वीडियो पूरी सभा की ओर दृष्टिक्षेप करता है, तो क्या देखा, इतरेषां तु सभ्यानाम नेत्राभ्याम प्रापत जलम। लोग रो रहे थे। अब आइए जरा कर्ण की ओर। खेलने के लिए शकुनी आगे बैठे हैं, पीछे दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन है, ये सब पीछे हैं। जैसे ही धर्मराज ने ये कहा कि मैंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, कर्ण जोर से ठहाका मार करके हंसता है। जहर्ष कर्णोति भृशम। देखो एक भी शब्द मेरा नहीं है, ये पापी कर्ण
हमारे देश के झूठ बोलने वाले साहित्यिकों का लाडला। जहर्ष कर्णोतिभृशम अतिभृशम। अरे कर्ण तो ठाका, वाह 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 वाह, अब बात बनी। ये कर्ण की स्टाइल है। सह दुश्शासनादि भी, दुशासन भैया दो ताली, ये कर्ण। अरे एक पतिव्रता को दांव पर लगाया गया है जुए में, और ये पापी ये आनंद मना रहा है। जहर्ष कर्णोतिवृषम सह दुश्शासनादिभी। अब सबसे बड़े वीआईपी की ओर आइए। धृतराष्ट्र, अंधा धृतराष्ट्र। उसको दिखता नहीं है इसलिए मैं उसको अंधा नहीं बोल रहा हूं। उसके भीतर की विवेक की आंख फूट चुकी है। उसकी प्रतिक्रिया क्या है? धृतराष्ट्र के पास विदुर बैठे हैं। किम जितम धृतराष्ट्रस्तुतम हृष्टः। मैं एक एक शब्द पढ़ करके सुना रहा हूं। हृष्टः, धर्मराज ने द्रौपदी को दांव पर लगाया। यह सुनते ही धृतराष्ट्र को आनंद हो गया। हृष्टा, खुश। और समीप बैठे हुए विदुर जी की जंघा पर हाथ पटक पटक करके पूछता क्या है? किम जितमिति याकारम नाभ्यरक्षत। अरे विदुर, जीता कि नहीं, जीता कि नहीं, जीता। ही इज सो क्यूरियस। थोड़ा रुक जाइए मित्रों, विचार करने की आवश्यकता है। हस्तिनापुर की सभा में आज जो हो रहा है उसमें हस्तिनापुर के सारे विनाश के बीज बोए जा रहे हैं। और यह अंधा उसका मूल कारण है। काल का चक्र चलता है। इसी घटना के पश्चात 13 वर्षों के बाद यही धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में अपने मरे हुए बेटों के प्रेतों के बीच में से घूमता हुआ मिलता है, रोता है। राष्ट्र रोते हैं, गांधारी रोती है। 100 के 100 बच्चे मारे गए, सारे नाती पोती खत्म। उस समय जब ये विलाप करता है ना, तो बहुत दया आती है। बहुत बुरा लगता है कि बेचारे पर क्या प्रसंग आया। लेकिन सावधान, इसका मूल कारण वो स्वयं है। आज यदि वो ये पाप के बीज नहीं बोता तो उसे वो पछतावा नहीं करना पड़ता। अपने साथ के लोग गलतियां करते हैं और यदि हम उन गलतियों का समर्थन करते जाते हैं लगातार, तो हम अपने घर के विनाश की तैयारी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए था धृतराष्ट्र को यहां पर? अरे दांव पर कौन लगाई गई? दांव पर द्रौपदी लगाई गई, जो पांडवों की पत्नी है, पांडु के पुत्र है, यानी धृतराष्ट्र के
भाई के बेटे हैं। अपने भाई की पुत्रवधू को दांव पर लगाने का अत्यंत घृणास्पद कार्य इसके सामने, इसके आंखों के सामने हो रहा है, एंड ही इज एंजॉयिंग इट। आज वो पाप का समर्थन नहीं करता तो आगे वह दर्द भरा दिन उसको देखने नहीं मिलता। As you sow, so you reap। काल के चक्र को भूलना मत, धर्म का त्याग करना मत। देखो, दिन किसी के भी बैठे नहीं रहते। आज पांडव हतबल है, आज द्रौपदी हतबल है। सिंहासन पर बैठ करके विकारों का यह तांडव कम से कम इस बूढ़े को शोभा नहीं देता। शकुनी तो खैर शकुनी है, छोड़ो, मैं उसको महत्व उतना देता नहीं हूं। धृतराष्ट्र की बात कर रहा। इंदौर की महारानी अहल्याबाई होळकर राजमाता, उसके बेटे के द्वारा एक गलती हो गई। अहल्याबाई ने कहा, जो सजा किसी भी प्रजाजन को होगी वही सजा उसको होनी चाहिए। मेरा बेटा होने से वो उस सजा से बच नहीं सकता। आज पूरा देश अहल्याबाई को याद करके नतमस्तक होता है। उसकी धर्मनिष्ठा सारे देश के ऊपर हावी है। उसके बनाए मंदिर, उसके शिव मंदिर, न्याय, नीति, पक्षपात रहित नीति, किम जितमिति याकारम नाभ्य रक्षत। यहां पर वेदव्यास जी महाराज के एक चुभते शब्द आए हैं। अरे कम से कम आदमी को लोगों की तो भी शर्म होनी चाहिए। मैं सब लोगों के सामने किस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं, और इस बुढ़ापे में उसको शोभा देता था। भज गोविंदम बालमुकुंदम, भज गोविंदम बालमुकुंदम, भज गोविंदम बालमुकुंदम, भज गोविंदम बालमुकुंदम। परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे, भज गोविंदम बालमुकुंदम, परमानंदम हरे हरे, भज गोविंदम बालमुकुंदम, परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे
परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे सा कृष्यमाणा नमिताङ्गयष्टिः शनैरुवाचा तरजस्वलास्मि एकञ्च वासो मम मन्दबुद्धे सभां नेतुं नार्हसि माम् अनार्य ततो ब्रवीत्तां प्रसभं निगृह्य केशेषु कृष्णेषु तदा स कृष्णा रजस्वला वा भवयाज्ञसेनी एकाम्बरा वाप्यथवा विवस्त्रा द्युतेजिता चासि कृतासि दासी दासीषु वासश्च यथोपजोषम्। सारा वातावरण स्तब्ध है। शकुनी ने घोषणा कर दी, मैं जीत गया। और जैसे ही शकुनी ने यह कह दिया कि मैं जीत गया, विकट हास्य करते हुए दुर्योधन कहता है, वाह, अब द्रौपदी हमारी दासी है। वाह मामा, क्या काम किया आपने। विदुर जी खड़े हो गए। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन, द्रौपदी किसी की दासी नहीं हो सकती। धर्मराज मूल में स्वयं पहले हार गए हैं, और जो स्वयं हार गया वो द्रौपदी को दांव पर लगा सकता नहीं, और किसी भी अवस्था में वो किसी की दासी हो सकती नहीं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना मित्रों,